मेरा नाम अंजलि सिंह है और मैं लक्ष्मी प्रसाद मेमोरियल पब्लिक स्कूल में कक्षा 8वीं वर्ग अ की छात्रा हूँ और मैं आपके समक्ष अपनी हिंदी व्याकरण की पुस्तक में से एक पाठ अव्यय लेकर प्रस्तुत हूँ। तो पहले हम जानेंगे कि अव्यय किसे कहते हैं। अव्यय शब्द जो है वो दो शब्दांश के मेल से बना है। पहला है अ और व्यय। यहाँ पर अ का मतलब है नहीं और व्यय का मतलब है परिवर्तन। अर्थात अव्यय वे शब्द होते हैं जिसमें लिंग, वचन, कारक, काल, वाच्य के आधार पर कोई भी परिवर्तन नहीं होता। अब हम जानेंगे कि अव्यय के भेद क्या होते हैं। तो अव्यय के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। अव्यय के भेद, पहला है क्रिया विशेषण। अव्यय का पहला भेद है क्रिया विशेषण। दूसरा है संबंध बोधक। तीसरा है समुच्चय बोधक और चौथा है विस्मयादि बोधक। हम एक एक करके सभी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। पहला है हमारे सामने क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण शब्द से हमें यह जानकारी हो जा रही है कि ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कि अगर हम एक उदाहरण लें कि हवा तेजी से चल रही है। अगर हम एक उदाहरण लें, हवा तेजी से चल रही है। इस उदाहरण में हवा तेजी से चल रही है, यह एक क्रिया विशेषण का उदाहरण है। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं, यह चल रही है जो है वो क्रिया है और तेजी से यहाँ पे क्रिया विशेषण है। यहाँ पे जो क्रिया चल रही है उसकी विशेषता बताई जा रही है कि जो हवा है वो तेजी से चल रही है, अर्थात यह क्रिया विशेषण है। अगर इसमें हम कोई भी लिंग, वचन, कारक, काल का परिवर्तन करते हैं तो यह जो शब्द है तेजी से, इसमें कोई परिवर्तन होगा ही नहीं, अर्थात यह अव्यय है। इसीलिए अब हम दूसरे की बात करते हैं, संबंध बोधक। अब संबंध बोधक अव्यय वे अव्यय होते हैं जो किसी वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के पहले प्रयुक्त होकर वाक्य में दूसरे संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध बताते हैं। जैसे कि अगर हम एक उदाहरण लें कि वह लड़की, उदाहरण लेते हैं जिससे हम समझेंगे कि संबंध बोधक अव्यय किसे कहते हैं। तो जो जैसा कि हमने बताया कि संबंध बोधक अव्यय वे अव्यय होते हैं जो कि संबंध बताने का कार्य करते हैं किसी भी वाक्य में। तो हम अगर एक उदाहरण लें कि लड़की पोस्ट ऑफिस के सामने संबंध बोधक अव्यय है। यहाँ पे लड़की जो शब्द है वो संज्ञा है और लड़की शब्द है वो संज्ञा है और यहाँ पे लड़की पोस्ट ऑफिस के सामने, यहाँ पे दोनों शब्दों के बीच में संबंध बताने का कार्य किया जा रहा है, अर्थात यह संबंध बोधक अव्यय है। अगर हम और भी उदाहरण ले लें, जैसे कि के सामने, के पीछे आदि उदाहरण जो होते हैं वो संबंध बोधक अव्यय के उदाहरण होते हैं। और हम तीसरा बात करते हैं समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय वे अव्यय होते हैं जो दो शब्दांश, शब्दों, पदबंधों आदि को जोड़ने का काम करते हैं। जैसे कि राम और श्याम घर जा रहे हैं, राम पढ़ रहा है, सीता लिख रही है। इस वाक्य में अगर हम एक उदाहरण लें, राम का एक उदाहरण है समुच्चय बोधक अव्यय का, राम पढ़ रहा है और सीता लिख रही है। इस वाक्य में यह एक वाक्य है जो कि है राम पढ़ रहा है। इस वाक्य का अपना खुद का एक अर्थ है और दूसरा यह वाक्य है सीता लिख रही है। इस वाक्य का भी अपना एक खुद ही अर्थ है और यह जो है एक अव्यय से जुड़ा हुआ है जिसका नाम है समुच्चय बोधक अव्यय और यह समुच्चय बोधक अव्यय में समानाधिकरण अव्यय है। अब हम समुच्चय बोधक अव्यय दो प्रकार के होते हैं, समानाधिकरण और व्यधिकरण। समानाधिकरण अव्यय वे अव्यय होते हैं जो दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं लेकिन वो दोनों वाक्य अपना खुद का अर्थ रखते अव्यय होते हैं, जिसमें दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य किया जाता है लेकिन जो पहला वाक्य होता है या फिर कोई भी एक वाक्य होता
है वो दूसरे प्रधान उपवाक्य पे आश्रित होता है। उसमें 2 उपवाक्य होते हैं, प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य पे। अब हम बात करेंगे विस्मयादिबोधक अव्यय की। विस्मयादिबोधक अव्यय वे अव्यय होते हैं जो कि किसी वाक्य में हर्ष, शोक, घृणा आदि भावों को प्रकट करते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे उदाहरण लें कि आहा, वाह, उफ, ये सब जो अव्यय हैं वो कुछ भाव प्रकट कर रहे हैं, अर्थात यह विस्मयादिबोधक अव्यय हैं। तो धन्यवाद।